हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कि हम स्क्वायर रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने 1 से लेके 10 तक स्क्वायर्स लिखे हैं। और जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर। इससे हम क्या देखेंगे? इससे हमें यूनिट प्लेस, हर स्क्वायर की यूनिट प्लेस देखनी है। जैसे मैंने नीचे आपको पॉसिबल यूनिट डिजिट्स बताई हैं। 1 जो है वो कहाँ कहाँ आता है यूनिट प्लेस में, कौन कौन से नंबर के यूनिट प्लेस पे आता है? एक 1 का स्क्वायर का और 9 के इधर। हम यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट प्लेसेस। तो जैसे 1 जो है वो किस किस के स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे आता है? 1 के और 9 के। जैसे 4 है, 4 किसका आता है? 2 के स्क्वायर के और 8 के स्क्वायर के। ये आ गया। अब 9 है, किस किस के आता है? एक 3 का एंड एक 7 का। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट यूनिट प्लेस, इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे हम इसमें सिर्फ यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं। 4 हो गया। 6 किस किस की यूनिट प्लेस में आता है? एक 4 की और एक 6 की। अब जो 5 है वो सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, एक ही यूनिट प्लेस पे आ रहा है। वो कौन से? 5 की ही यूनिट प्लेस पे ये 5 आ रहा है। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे हम मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 5 2 1। अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमने। तो हम पहले दो लास्ट वाले 2 डिजिट ले लेंगे, इनको हम अलग कर लेते हैं। अब हमने इसकी यूनिट प्लेस देखनी है। 1 जो है कौन कौन से स्क्वायर की यूनिट प्लेस में आता है? हमने पढ़ा था 1 और 9 की। आ गया। अब इसका मतलब यूनिट प्लेस पे जो भी आंसर होगा उसमें जब 1 होगा या 9 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब पीछे बच गई ये 15। अब हमें देखना है 15 किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है। यहाँ आप देखो 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, इन दोनों के बीच में आता होगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। इसका मतलब 9 और 16 के बीच में आ रहा है 15। ये 15 दोनों के, तो हम हमेशा छोटा वाला नंबर लेंगे जो इसके पीछे वाला होगा। मतलब एक नंबर जो है वो क्या होगा? 3 होगा। लेकिन अब अगले नंबर में तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, या 1 या 9। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम 1 लेंगे यूनिट प्लेस पे या 9 लेंगे इसके आंसर में? तो उसके लिए हम यहाँ से ही इसको चेक करेंगे। हम देखेंगे 9 और 15 का कितना डिफरेंस है। हमने देखा 6 है, और इन दोनों का कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है इन दोनों का, 16 और 15। तो छोटा डिफरेंस कौन सा है? बड़े वाले नंबर के साथ है। तो हम इसलिए यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे? बड़ा वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 39। 1 5 2 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 39। अच्छा, मैं आपको शायद आपको एक बारी इसके करने समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और लेकर समझाती हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे मैं ले लेती हूँ 3969। वही सेम, हम पहले दो डिजिट्स, हम इन दो डिजिट्स को अलग कर लेते हैं। हम लास्ट वाला नंबर देखेंगे 9। 9 किस किस में आता है? 9 किस किस में आ रहा है? एक 7 में आता है और एक 3 में आता है। हमने किया कि यूनिट प्लेस जब 9 होगी किस किस में आता है? वो 3 और 7 में। अब हमें 39 देखना है। अब 39 जो है वो किस किस के स्क्वायर्स के सेंटर में आ रहा है? 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49। अब इन दोनों के बीच में कहीं 39 होगा। तो इसका मतलब एक डिजिट तो हमारे पास क्या आ गई? हमने छोटा वाला लेना है, तो एक डिजिट क्या आ गई? 6। अब लेकिन इन दोनों में से हमें चूज करना है, 3 आएगा या 7 आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। तो 36 और 39 में कितना डिफरेंस है? 3 का। और 49 और 39 में कितना डिफरेंस है? 10 का। तो कम डिफरेंस किसके साथ है? छोटे वाली तरफ। तो इसका मतलब हम कौन सा नंबर लेंगे इधर? छोटा वाला नंबर। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? ये वाला। अब समझ आई? चलो मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ। हम ले लेते हैं 3136। वही हमने लास्ट देख लिया यूनिट प्लेस में। 6 किस किस में आ रहा है? यहाँ बताओ 6 किस किस में आ रहा है? 4 जा 6 में। अब हमें 31 देखना है। 31
किस किस के स्क्वायर्स के सेंटर में आ रहा है? 5 5 ज़ा 25 होता है और 6 6 ज़ा 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। इसका मतलब 31 इन दोनों के बीच में ही होगा कहीं। इसका मतलब हम छोटा वाला ले लेंगे। एक नंबर तो क्या आ गया हमारे पास? 5 आ गया। अब वही इन दोनों में से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अगला नंबर 4 होगा या 6 होगा? वही डिफरेंस ले लेंगे। कितना होगा 25 और 36 के बीच में डिफरेंस? 6 का होगा और इट्स 31 सॉरी। अब 25 और 31 के बीच डिफरेंस है 6 का और 36 और 31 के बीच डिफरेंस कितना है? 5 का। तो कम डिफरेंस किसका है? बड़े वाले नंबर के साथ। तो हम कौन सा नंबर ले लेंगे? बड़ा वाला नंबर ले लेंगे। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बड़ा नंबर लेकर समझाती हूँ। ये तो 4 डिजिट थे, अब हम 2 एग्जाम्पल 5 डिजिट वाला कर देंगे। 15876। अब हम लास्ट वाले हमेशा 2 ही डिजिट रखेंगे और इन 3 को अलग रखेंगे। ठीक है। अब 6 किस किस के यूनिट प्लेस में आ रहा है? 4 और 6 के। जब आप इसको 1-2 बारी पढ़ोगे आपको लर्न हो, जब आपको स्क्वायर्स आते होंगे तो हमने सिर्फ इसकी यूनिट प्लेस देखी है, इधर वो ही लिखा है। ठीक है। अब हमें 158, अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसके नियरेस्ट कौन कौन से स्क्वायर होते हैं। जैसे 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। इट मीन्स 158 इन दोनों के बीच में है, 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में। तो अब हम इनका डिफरेंस देख लेंगे। अब एक तो हमें पता चल गया 12 आ गया, पहला नंबर क्या आ गया? 12 आ गया। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है। वही सेम हम इनका क्या ले लेंगे? पहले इसके साथ डिफरेंस ले लेंगे। 12 से कितना डिफरेंस है इसका? 14 का। और 13 से कितना डिफरेंस है? 11 का। इसका मतलब हम कौन सा नंबर लेंगे? बड़ा वाला। तो बड़ा नंबर क्या आ गया? 6। तो ये इसका आंसर हो गया। चलो मैं आपको एक और लास्ट आपको एक और करके बताती हूँ बड़े नंबर का। 33124। ये 3 अलग और ये 2 अलग। 4 बताइए किस किस में आता है? 2 और 8। ठीक है, 2 और 8 का आ गया। अब 331 ये किस किस के स्क्वायर के सेंटर में आएगा? 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 और 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। तो हम पहला डिजिट तो क्या ले लेंगे? 18। पहला डिजिट तो क्या आ गया? 18। अब दूसरे में डिसाइड करने के लिए हम क्या ले लेंगे? इनका डिफरेंस। तो पहले से कितना डिफरेंस है? 7 का। दूसरे से कितना डिफरेंस है? 30 का। तो छोटा कौन सा है? कम वाला कौन सा? छोटा वाला नंबर। तो यहाँ कौन सा नंबर आ जाएगा? छोटा वाला। तो ये ही इसका स्क्वायर रूट होगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपको आसानी से आप कोई भी स्क्वायर रूट निकाले। ये हम परफेक्ट स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनपरफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट्स भी निकालना बताऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।